हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को। तो उसके पहले हम कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स को समझते हैं और उनकी वैल्यू को निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज हैं उनको निकालना। तो हमने देखा था यहाँ पर कि हम ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज को डिस्कस करेंगे। ओके, वो कौन कौन से होंगे आपका? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स की जो वैल्यू हैं उनको निकालना सीखेंगे। ओके, तो एक जो तरीका था जिसको आप फिंगर्स के थ्रू इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न कर सकते थे, उसको पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक जो नया तरीका है इसको भी आप देख लीजिए ज़रा। तो क्या करना है आपको इसमें, सबसे पहले आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सीक्वेंस में वैल्यू लिख दीजिए, 0 से स्टार्ट करके। तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फिर क्या करना है आपको, सभी को 4 से डिवाइड कर देना। तो इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसके बाद क्या करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके, इन सभी का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, स्क्वायर रूट 0। और 4 का क्या होगा, 2। और 0/2 क्या मिल जाएगा आपको, 0। ओके, इसी तरीके से अगर हम रूट 1/4 की बात करें तो 1 किसका होगा, स्क्वायर रूट 1 का ही। और 4 किसका होगा, 2 का। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। फिर रूट 2, तो 2 किसका होगा, तो 2 होगा रूट 2 का। और 4 का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√2। ओके, फिर इसका क्या हो जाएगा, तो रूट 3 का क्या हो जाएगा आपका, रूट 3। और 4 का क्या हो जाएगा, 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। ठीक है, फिर ये क्या है, 4/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2/2। और ये वैल्यू क्या दे देगा, 1। तो इस तरीके से आपने साइन की वैल्यूज को निकाल लिया है। साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0। साइन 30 क्या हो गया, 1/2। साइन 45 क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 1/√2। फिर साइन 60 कितना हो गया, तो √3/2। और साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जो साइन की वैल्यूज है इनको हमने निकालना सीख लिया। अब हम इसकी प्रॉपर जो वैल्यूज होती है केवल हम उन्हीं को यहाँ पे लिखे लेते हैं। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है आपकी, 0। साइन 30 है आपका 1/2। साइन 45 की वैल्यू निकाली थी हमने 1/√2। फिर साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2। और साइन 90 हो जाएगा 1। ओके, अब आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यूज को निकालना है। तो कॉस की वैल्यूज को आप राइट हैंड साइड से उठा के और लिखते जाइए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1। फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, √3/2। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये 1/√2 हो जाएगा। फिर 1/2 हो जाएगा और 0। ओके, मतलब ये जो वैल्यूज हैं, हमने 90 की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट किया और फिर इस तरीके से सीक्वेंस से इसको लिखते चले गए। ठीक है, फिर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्या, कि टेन थीटा है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके,
तो ऐसे ही अगर हमें साइन टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू और अपॉन में कॉस की वैल्यू को कर देंगे। तो 0/1 क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर 1/2 और अपॉन में √3/2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन में √3/2। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√3 मिल जाएगी। ओके, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास 1/√3। ठीक है, फिर 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। ठीक है, फिर √3/2 अपॉन में 1/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल होकर वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3 और 1/0। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड। ओके, फिर क्या करना हमें, अब कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल। मतलब आपको कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको साइन की वैल्यू जो है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो 0 का जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है आपका नॉट डिफाइंड। ओके, फिर 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। फिर 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। फिर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। राइट, सेक थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये जो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 1। फिर √3/2 है ये, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर 1/√2 है तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर 0, तो 0 क्या हो जाएगा आपका 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल। राइट, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो टेन थीटा क्या है आपके पास 0, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और वो क्या होगा 1/0, नॉट डिफाइंड। ओके, फिर 1/√3 है तो इसका क्या हो जाएगा, √3। फिर 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 1। फिर √3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3। और फिर क्या है, नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 1/नॉट डिफाइंड मीन्स 1/ एक्चुअल में ये इन्फिनिटी है, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो इस तरीके से आपने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट इन सभी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इन सभी की जो वैल्यूज़ है उनको निकाल लिया है। ओके, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर जो वेस्ट हैं वो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनमें हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे अगर हम आपसे इस टेबल में पूछें कि साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको साइन के 45 डिग्री वाले कॉलम में देखना है। तो साइन के 45 डिग्री वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू है, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कॉट 30 की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉट है और 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं उनको निकाल के और क्वेश्चंस में पुट करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 को। ओके, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके, तो क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सब आपको केवल यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट करना है। ओके, तो साइन 60 है, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ओके, फिर कॉस 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है आपके पास √3/2। ठीक है, फिर साइन 30 है तो वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/2। और कॉस 60 है तो कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 भी होता है आपका 1/2। ओके,
अब √3/2 इंटू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4, प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अभी आपकी फ्रैक्शन बन गई, तो ये 4 3 प्लस 1, ठीक है, मीन्स 4/4, और वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको केवल ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज हैं उनको लर्न होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 2 tan² 45 मीन्स tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी √3/2। ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी आपकी कितनी होती है √3/2 होती है, इसका भी क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ भी 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये तो 3/4 से 3/4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास केवल 2, तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ओके, तो इसको करते हैं। तो जो cos 45 है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है आपकी 1/√2। ठीक है, अब अपॉन में sec 30, तो देखो cos 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप sec 30 इजीली निकाल सकते हैं, तो cos 30 कितना होता है √3/2। ओके, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, राइट, प्लस cosec 30, तो sin 30 का रेसिप्रोकल होगा cosec 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या है आपका 1/√2 अपॉन में, अब इसका आप नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3, तो 2 प्लस 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा 2√3। ओके, फिर ये हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू, ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास √3 अपॉन √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। ओके, तो अब हमें इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3, और अपॉन में 2 आ जाएगा कॉमन, और इस √2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √6। ओके, ये जो 2 है ये आपका कॉमन आ गया। ठीक है, और ये जो √2 है इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ठीक है, अब हमें इसका रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 इंटू √2 हो जाएगा आपका √6, माइनस √3 इंटू √6 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √18 अपॉन में 2, और ब्रैकेट में √2 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 2, माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने a प्लस बी वाले में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है इसको अपने यूज़ किया हुआ है, तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, और √6 का जो स्क्वायर है वो क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका √6 माइनस, अब ये कितना है, तो इसको हम √18 को लिख सकते हैं 3√2। ओके, और ये 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये √18 कैसे हो, √18 को कैसे लिखा है, तो √18 को ऐसे लिखा है हमने, तो √18 है, अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 का पेयर बन गया, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, और ये आपका 2 आ गया, तो इस तरीके से हम √18 को क्या लिख देंगे 3√2 लिख देंगे। ओके, फिर अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या है आपका √6 माइनस 3√2, और अपॉन में ये हो जाएगा -8। ठीक है ना,
तो ये जो माइनस है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस और √6 माइनस 3√2 अपॉन में 8, राइट। तो अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे 3√2 माइनस √6 और अपॉन 8, ठीक है। तो ये जो है ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन आपको जो रेशनलाइज है उसको करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब कोई वैल्यू आपको रूट में नजर आ रही है, तो आप उसका तुरंत क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो केवल आपको वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। टेन 45 ये हो गया 1, फिर कॉसेक 60 तो साइन 60 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, फिर सेक 30 तो कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो ये होता है, ये हो जाएगा आपका 2/√3। फिर कॉस 60 तो कॉस 60 होता है आपका 1/2, प्लस कॉट 45 तो टेन 45 1, तो कॉट 45 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करिए कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। ओके, तो हम एलसीएम लें अगर ऊपर वाले का, तो कितना आ जाएगा 2√3। ओके, तो यहाँ पर 2 है तो हम इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा √3 प्लस, अब इस वाले 1 में अगर हम 2√3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा। ओके, अब अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम आपका आ जाएगा 2√3, ठीक है। फिर √3 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पे आप √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे आपको 2√3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में, तो ये कितना आ गया 2√3। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3, ठीक है। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 3√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। अभी जो डिनोमिनेटर है उसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2√3 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। ओके, तो ये तो 2√3 से 2√3 आपका कैंसिल हो गया, तो आपको वैल्यू क्या मिली, आपको वैल्यू मिल गई 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। ओके, अब ऊपर क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मीन्स 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू में 3√3 इंटू में हो जाएगा 4, फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, अब ये क्या है आपका, ये है आपका a प्लस बी और ये क्या है आपका a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ओवरऑल कितना आ गया 27 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12, 12 इंटू 2 24, तो 24√3 प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 27 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37 और 6 43, 43 माइनस का 24√3 और अपॉन में
27 माइनस 16, तो ये हो गया आपका 11। मतलब आंसर कितना आ गया आपका इस क्वेश्चन का, तो आंसर आ गया आपका 43 माइनस 24√3 और अपॉन में 11। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको केवल वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है ना। फिर अगर आपको रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसको रेशनलाइज कर देना है। ओके, बाकी आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो देखो 5 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। अब सेक 30, तो कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस 10/45, तो ये होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ओके, अब 5 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर -1 हो गया अपॉन में, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये क्या आ गया आपके पास 5/4 प्लस 16/3 -1 और अपॉन में 4/4। ठीक है, तो अब ये वैल्यू, तो हम ऊपर वाली वैल्यू से उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम लें तो हम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, तो 5 3 ज़ा आपका 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू 16 कितना होगा आपका 24 माइनस फिर 3 4 ज़ा 12, तो 4 1 ज़ा 4, और ये जो 4/4 है ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 15 और 24 कितना हो जाएगा आपका, ये 39 से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 35 और अपॉन में 12 है, और ये जो नीचे वाला 1 है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 35/12। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का यूज किया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे उसकी केवल वैल्यूज़ को प्लेस कर देना और आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, फाइनली जो आप वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना, मतलब आपके पास क्वेश्चन है और आपके पास 4 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि इसका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है ना, साथ में अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तो वो कितना है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो देखिए जैसे 2 tan 30 है तो tan 30 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/√3। ओके, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3। फिर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया 4/3। ठीक है, तो 2/√3 इंटू में कितना हो गया 3/4, तो 2 से ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी आपको √3 से 3 कितना हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे देखिए आपके पास किसकी वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60। बिल्कुल साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। ठीक है, कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी 1/2। फिर tan 60 कितना होता है, तो tan 60 होता है √3। साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। इनमें से तो कोई आंसर होगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका पहला वाला साइन 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ भी आपको वही करना 1 माइनस, अब टेन 45 की वैल्यू क्या है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये हो गया आपका 0/2, और 0/2 क्या होता है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी, तो ऑप्शन में आपका डी क्लियर गिवन है। ठीक है ना, 0।
तो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है ना। अब ये जो है ये कब ट्रू होगा, है ना, मतलब ए की किस वैल्यू पे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे ऑप्शन से सॉल्व? देखिए, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे 0 रख के देखें तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 2 इंटू 0 तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 इंटू में साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू तो होती है आपकी 0, ठीक है। और 2 इंटू 0 ये भी हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्लियर आसानी से हो गया, तो हमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी अगर आप कोई और ऑप्शन ट्राई करते, जैसे अगर आप सपोज़ 45 को लेके चलते, ठीक है ना, तो 45 के लिए क्या करते आप, साइन 2 इंटू 45 हो जाता, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाता, 2 साइन 45 हो जाता। तो साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 डिग्री, और ये कितना होता, 2 साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। अब साइन 90 कितना होता है 1, और 2/√2 कितना हो जाएगा, √2। तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता आपका, रॉन्ग हो जाता। तो इस तरीके से आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो वो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी आप वैल्यू हैं जो उनको प्लेस कर दीजिए। तो 2 फिर tan 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 2/√3, फिर 3 1 जा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये होगा 2/√3 इंटू में 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 आपका कैंसिल, और 3/√3 इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, √3 आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, या आप रेशनलाइज कर देंगे तब भी आ जाएगा। अब जो √3 है, यहाँ पे तो आपको वैल्यू पूछना किसकी है, तो वैल्यू किसकी होती है, देखो cos 60 की क्या होती है, cos 60 की 1/2 होती है। sin 60 होता है आपका √3/2। फिर tan 60 ये आपका √3 होता है, और sin 30 कितना होता है, ये आपका 1/2 होता है। तो मतलब ये जो √3 है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी tan 60 डिग्री की। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 such that a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree and a is greater than b, then find a and b, ठीक है ना। मतलब आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि tan a plus b जो है वो कितना है, √3 है, ठीक है ना। और tan a minus b है ये कितना है, तो tan a minus b है आपका 1/√3, ठीक है ना। अब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी बोली हुई हैं, ठीक है ना, क्या कि जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ठीक है, और 90 डिग्री के या तो इक्वल है या फिर उससे लेस देन है। साथ में यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो a की वैल्यू हमेशा b से कैसी रहेगी, ग्रेटर रहेगी, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करें तो देखो इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये tan a प्लस बी है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको गिवन है, आपको ये देखना कि tan की जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी देखी थी उसमें tan की वैल्यू होती है क्या, √3। तो हाँ बिल्कुल होती है, tan की वैल्यू √3। अब tan के किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो ये होती है आपकी tan 60 डिग्री की, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसको देख लीजिए, तो ये कितना है आपका tan a माइनस बी। अब tan में 1/√3 होती है क्या किसी की वैल्यू, तो बिल्कुल होती है। tan में किसकी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, कंपैरिजन करने पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बी, ए के कॉफिशिएंट भी सेम है, बी के कॉफिशिएंट भी सेम है,
बट बी के जो साइन है वो चेंज है। तो हम क्या करें, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी इक्वल टू है 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू है आपका 30 डिग्री। अब ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो ए और ए मिलके कितना हो जाएगा, 2a, और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री अपॉन 2, मीन्स ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये वैल्यू तो है, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी एक में रख दीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मीन्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी इक्वल टू क्या हो गया आपका, 15 डिग्री। ठीक है ना, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको अपना आंसर चेक करना है, तो आप देख लीजिए आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60, और टेन 60 कितना होता है, √3। फिर ए माइनस बी, तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। फिर अदर कंडीशन चेक कर लें, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री, तो ये 0 से आपकी छोटी है और 90 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। फिर ए की वैल्यू 45 डिग्री है, बी की वैल्यू 15 डिग्री है, मीन्स ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर भी है बी से। ठीक है ना, तो सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपका आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और इस ये जो क्वेश्चन है कई कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो पहला क्या है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है ना, ये क्या आपका ट्रू है। ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है ना, जैसे ही आप 10th क्लास पास होंगे तो आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो जो साइन ए प्लस बी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने ऐसे कर दिया जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साइन का मल्टीप्लाई ए में कर दिया तो साइन ए आ गया, फिर साइन का मल्टीप्लाई बी में कर दिया तो साइन बी आ गया। ठीक है ना, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि साइन का मल्टीप्लाई हम ए में कर दें तो हमें साइन ए मिल जाए। ठीक है ना, साइन ए आपकी सिंगल टर्म होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे जो साइन ए प्लस बी है ये आपकी एक सिंगल टर्म है, जबकि यहाँ पे जो साइन ए और साइन बी है यहाँ पे दो टर्म को ऐड किया गया है। आप चाहें तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी ए और बी की वैल्यू ले लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे आप यहाँ पर अगर ए की वैल्यू ले लें, क्या कोई भी ले सकते हैं, हम ए की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री ले लेते हैं, बी की वैल्यू को हम 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है ना, या चलो और सिंपल वैल्यूज़ को ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं और बी की जो वैल्यू है उसको 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी सिंपल रहेंगी आपके लिए कैलकुलेशन में। तो हम जैसी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मीन्स 0 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, फिर अब साइन ए मीन्स साइन 0 डिग्री प्लस साइन बी मीन्स साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है आपका 1, और 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या आ गई, आपकी इक्वल आ गई। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये तो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है ना, बट अभी आपने ए की वैल्यू का पेयर रखा है, ए इक्वल टू 0 डिग्री और बी इक्वल टू
90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम कोई और वैल्यू को रख के देखें, ठीक है ना, मतलब ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम ये वैल्यूज इंटरचेंज भी कर दें, सपोज ए इक्वल टू 90 डिग्री कर दें, बी इक्वल टू 0 डिग्री कर दें, तब भी ये फॉर्मूला ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर हम ए इक्वल टू क्या ले लें, 30 डिग्री ले लें, बी इक्वल टू क्या ले लें, 45 डिग्री ले लें, अब हम इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको साइन 75 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो फिर उसकी आप वैल्यू साइन 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, फिर हमें उसको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा, है ना। और आप साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है आपका 1/2, साइन 45 1/√2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा √2 प्लस 2/2 ठीक है ना। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए साइन 75 की, ठीक है, तो इसके लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, देखो, ए की जगह पे 30 हो जाएगा, बी की जगह पे 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 45 और साइन 30, ठीक है। अब आप वैल्यू रखिए, तो देखो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2 कॉस 45 1/2√2 प्लस कॉस 45, कहीं मिस्टेक, यस, यहाँ पे आपको कॉस 30 करना है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 30 साइन 45, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2 और साइन 45 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 1/2√2 प्लस √3/2√2, ठीक है। इसको आप ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है ना। जबकि इसकी जो वैल्यू है वो निकल के क्या आई है, तो वो आई है 2√2 प्लस √2/2√2, ठीक है ना। तो क्या ये वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, नहीं है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका तब ट्रू होता जब आप ए और बी की सारी वैल्यूज पे ये जो आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई हो जाती, ठीक है ना। बट ये केवल एक स्पेसिफिक एंगल पर ही सेटिस्फाई हो रही थी, किस पर, 0 और 90 डिग्री पर, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो फार्मूला है ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये तो आपको एडिशनल बता दिया, आपको केवल इतना लिख देना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्या है आपका, फॉल्स है, ओके ना। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है ना। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती है, ओके। तो देखो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, ओके ना। तो हम यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहीं तक चेक कर लेते हैं। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0, फिर साइन 30 कितना था, 1/2, फिर 45 कितना था, तो ये था आपका 1/√2, 60 कितना था, √3/2 और 90 कितना था आपका 1, ठीक है। अब ये तो आपका 0 है, अभी ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 आपका 0.5, ठीक है। फिर 1/√2 है, इसका आप रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, √2/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.707, राइट। फिर √3/2, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 0.28 जा 16, फिर आ गया 1, 2 6 जा 12, फिर आ गया 1, 2 6 जा 12 और फिर क्या है आपके पास 1। तो सबसे पहले वैल्यू क्या थी, 0, फिर 0.5, फिर 0.707, फिर कितना आ गया, 0.866, फिर कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है, आपकी जो साइन की वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ओके, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है कॉस थीटा के लिए, क्या बोल रहे हैं कि कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। तो इसको भी हम अभी चेक कर लेते हैं,
देखो हमने क्या किया था, हमने जब अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज निकाली थी, तो हमने साइन की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स कर दिया था, तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम वही कर देते हैं, यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, तो वो थी आपकी कॉस में 1। 30 डिग्री की कितनी थी, √3/2। फिर 45 1/√2, 60 1/2 और 90 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपको बीच की वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये सबसे पहले वैल्यू क्या है आपकी 1, बाद में क्या हो गई 0। तो बोल रहे हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है थीटा बढ़ने के साथ, जैसे ही, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, एंगल हो गया आपका 0 से 90 डिग्री, मतलब थीटा 0 से 90 डिग्री हो गया और वैल्यू क्या हो गई 1 से 0। मतलब थीटा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या हुई है आपकी, डिक्रीज हुई है ना, इंक्रीज नहीं हुई बल्कि क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर लिखा क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। हमने जहाँ जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखा था, तो वहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 इन दोनों की वैल्यू सेम थी, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू क्या थी, इसकी भी वैल्यू 1/रूट थी, 1/√2 थी, और इसकी वैल्यू भी क्या थी, 1/√2 थी। तो ये जो कंडीशन है ये केवल एक ही स्पेसिफिक एंगल पर सेटिस्फाई करेगी, कब, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज के लिए नहीं है ये किसके लिए, केवल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये भी जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो हमें कॉट ए की वैल्यू पता होना चाहिए, मीन्स कॉट 0 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, तो पहले आपको टेन 0 पता होगा, टेन 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको कॉट 0 मिल जाएगा। अब टेन 0, तो टेन 0 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, टेन 0 के लिए आपको साइन 0 अपॉन कॉस 0 निकालना पड़ेगा। अब या तो आपको सारी वैल्यूज अच्छे से लर्न, अदरवाइज आप निकालना सीख लीजिए। तो साइन 0 की वैल्यू ये तो आपको लर्न है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, मीन्स टेन 0 की वैल्यू है 0। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/tan 0, राइट। क्या हो जाएगी 1/tan 0, और 1 tan 0 की वैल्यू है आपकी 0, तो 1/0 कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो बोल यही तो उन्होंने बोला है कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ट्रू है आपकी कि कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ट्रू इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये जो ट्रू फॉल्स हैं इनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू।